नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। किसान साथियों, बहुत दिनों से हमारे इस प्रोजेक्ट पे कार्य चल रहा था। थोड़ी सी जगह आपको अस्त व्यस्त दिख रही होगी क्योंकि अभी हमारा जो आप मान के चलिए साल भर का जो इंतज़ार था वो अब जाके पूरा हो रहा है। हम लोग जो जीवामृत का टैंक जो बनाते थे, जो हम तैयार करते थे, वो एक्चुअली इस 500 लीटर ड्रम के अंदर तैयार किया जाता ना। इसने हमारा बहुत साथ दिया इस प्रोसेस में, पर हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसमें हम हमारा OWDC का कार्य आगे बढ़ाएंगे। और अब हमारा जो जीवामृत का काम है इस एरोबिक बैग के अंदर किया जाएगा। दोस्तों, अभी तो कार्य चल रहा है, बट मैं अभी छोटी वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आप सभी को पता चले कि किस तरीके से प्रोसेस होने वाली है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आप थोड़ा रिसर्च करना चालू कर दें। थोड़े दिनों में हम इसकी डिटेल वीडियो तो लाने ही वाले हैं। दोस्तों, जो समस्या हमें उस जीवामृत के टैंक में आती थी, पहले उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले जब वो बनता था तो बहुत समस्या आती थी जो भी भाई इसे स्प्रे करते थे, क्योंकि आपका मेन जो उद्देश्य है इसे आपके खेतों में डालना, या तो आप लोग फ्लड इरीगेशन से, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर से डालेंगे, और जो फसल अगर आपकी खड़ी है तो उस पर आप स्प्रे करेंगे, जिससे बहुत सारे बेनिफिट आपको और आपकी ज़मीन को, आपके फसलों को मिलेंगे। तो वो सारी समस्या अब इस हमारे एरोबिक जीवामृत बैग के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और एक जो समस्या थी, जो इसे हमें लार्ज स्केल पे बनाना, जैसे अगर 500 लीटर में बना रहा हूँ तो मुझे 500 लीटर ही मिलेगा 7वें दिन। बट अब इसमें इनपुट मेरा रहेगा, ये 250 लीटर का इनपुट है, तो 250 लीटर में उस साइड हमारा टैंक आएगा, उससे मैं डालूँगा और 250 लीटर का आउटपुट मुझे यहाँ मिलेगा। इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, स्मेल भी आपकी नहीं आएगी। हालांकि जैविक चीज़ों में स्मेल आती है, वो अपने लिए तो खुशबू ही है, बट जो कोई नया बंदा कार्य करता है तो उसे ये अजीब सी गंध जैसी लगती है, तो उन्हें बहुत समस्या आती थी। जैसे अपने जो हेल्पर आते हैं, कभी कभार हमें उसे बाहर से भी हेल्पर्स लाना पड़ते हैं कार जब ज़्यादा होता है, तो इसलिए तो ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसके साथ तो उसमें छनने की बिल्कुल भी समस्या नहीं, यहाँ से बिल्कुल ही छना हुआ ऐसे लगेगा आपको। 3 से 4 बार इसकी छनाई हुई है, उसके बाद लिक्विड आया बाहर। इस तरीके से लिक्विड बाहर आएगा। और मेन जो प्लस पॉइंट इसका ये है, इसके अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो उस जीवामृत से बहुत ही ज़्यादा होगी। मतलब जो बैक्टीरिया उसके अंदर रहेंगे, इसमें उससे कहीं गुना ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप होंगे। और ये डेवलप बैक्टीरिया आपकी ज़मीन में जाके इतनी फास्ट तरीके से काम करेंगे, जो आपका भुरभुरापन, केचुए लौटाना, केमिकल का बॉन्ड तोड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से होगी। इसका एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस छोटी सी वीडियो में क्या क्या मैं बताऊँ, पर एक जो चीज़ें जो आपके खरपतवार होते हैं खेतों के अंदर, वो जिनमें बीज नहीं आता, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डालेंगे। जो आपके फ्रूट्स वगैरह लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, वेजिटेबल्स लग रहे हैं, जिसमें फट जाता है फल बोरान की डिफिशियंसी की वजह से, कुछ अन्य कारणों की वजह से, जो अपन पशु को नहीं डाल सकते, उसे भी काट के हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा। और उसके जो हार्मोन्स, उसके जो बैक्टीरिया है, वो इसके अंदर जाके पूरी तरीके से कार्य करेंगे, जिससे होगा कि हमारी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और हमारी फसल की वृद्धि तीव्र गति से होगी, उत्पादन बढ़ेगा। और जो हम केमिकल से जो हमें समस्याएं आ रही है, वो हम बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। किसान भाई जो भी अपने घर के लिए जैविक खाना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, या फिर जो भाई किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल सुझाव उन सभी के लिए ये है कि आप अगर इस तरीके से टैंक स्टार्टिंग में ना भी कर पाओ, तो आपकी खातों में जो खाद आप बना रहे हैं उसके अंदर आप जीवामृत का उपयोग कीजिए। तरीका आपका बिल्कुल इससे अलग हो सकता है, बट स्टार्टिंग में जब इसे कोट करके देंगे, इनरिच करके देंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा, बट आपका जो रिज़ल्ट है खाद का, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। जो किसान भाई हमसे 2 बैग 4 बैग लेके गए थे, आज वही किसान हमारे यहाँ से 2 टन 4 टन 5 टन तक ले जा रहे हैं माल। तो उन्हें रिज़ल्ट मिला है, उनकी फसल अच्छी, उनकी ज़मीन चेंज हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा हुआ है। उनकी ज़मीन में रासायनिक कम जाएगा, उनकी फसलें अच्छी आएगी, उत्पादन अच्छा आएगा, स्वाद आएगा, तो उनका जो मार्केट में उत्पाद है वो एक अच्छे भाव में बिकेगा। तो उसके लिए अगर किसान भाई वर्मी कंपोस्ट के अंदर एक छोटी सी चीज़ अगर डाल के देंगे उन्हें, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। आप उसे लिक्विड, जब आपका खाद छन के आ जाता है, उसे लिक्विड को स्प्रे कर दीजिए, घोल को डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए जब मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या बदलाव आपकी फसलों के अंदर उस वर्मी कंपोस्ट से मिलते हैं। नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट तो हर कोई देता है,
किसान भाई आप जहाँ से भी वर्मी कंपोस्ट ले, उनके पास इनरिच अगर कर रहे हैं और उनका सुविधा है जीवामृत की, तो बिल्कुल उनसे करवा लीजिए आप। और अगर नहीं कर पाते, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें परेशान करने की, आप खुद भी एक ड्रम में 200 लीटर में बना सकते हैं। आप आपके खेत में ला के वो वर्मी कंपोस्ट का इस तरीके से ढेर बना दीजिए और उस ढेर में पूरा लिक्विड डाल के मिक्स करके इस तरीके से छायादार जगह में रख दीजिए और 1 से 2 दिन बाद उसे आप आपके खेतों में डाल दीजिए। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट उसके जो रिज़ल्ट है वो आपको 4 गुना ज़्यादा आएंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी कि किस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है। सारी अपडेट तो हमारी समय समय पे आती रहेगी। धन्यवाद।